सरवर अपनी बेटियों के करतूत को बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है और उसको समझ आ चुकी है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ फसाद डलवाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए आप देखेंगे वो शमीम को बुलाता है और कहता है कि देखो शमीम, जितनी जल्दी हो सके इसके शोर को फ़ोन करो और नसीम को आकर यहाँ से ले जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जबकि ये इधर आई है इसका दिमाग को काफ़ी सरे आसमान पर चढ़ता जा रहा है। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, घर का माहौल जो है वो ख़राब हो, क्योंकि मैंने इसको कितनी दफ़ा देखा है अपने से ही इतनी बातें लगाती है कि सारा मामला ख़राब कर देती है। लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कश्यप भी काफ़ी परेशान है और कहती है अब्दुल बारी, मुझे ऐसा लगता है शमीम पापा तो अपने ही कामों में बिज़ी हैं, लेकिन नसीम बाजी किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करती हैं, अपने से 10 लगाकर पता नहीं क्या-क्या बयान करती हैं। इस पर अब्दुल बारी कहता है कि नहीं, फ़िक्र करने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब्बाजान को खुद समझ आ चुकी है कि आखिर गेम क्या चल रही है और क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बिल्कुल भी अब परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो अब अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा और कश्यप को कहेगा, कश्यप मैं तुमसे माज़रत करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं एक बाप होने का यानी कि फ़र्ज़ नहीं निभा सका, तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है। शमीम की बातों में आके मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप बिल्कुल बाबा जैसे हैं। ऐसा मत सोचिए और ऐसा मत कहिए, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल भी खफ़ा नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने उन दोनों की बातों में आके ये सब कुछ किया था, लेकिन अब मज़ीद अब कोई बात नहीं करेंगे और ना ही कभी मुझसे माफ़ी माँगेंगे। जिसको सुनकर शमीम कहती है कि आखिर तुमने अपना जाल बिछा ही दिया। कश्यप, तुमने अपनी मर्ज़ी कर ही डाली। देख लीजिए कितनी चालाकी के साथ इसने हर चीज़ को अपने अंडर कर लिया है। यहाँ तक कि हमारा बाप भी हमसे छीन लिया है। जिस पर आप देखेंगे वो शमीम को कहती है कि ये सब कुछ आपकी हरकतों की वजह से हो रहा है। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकती हैं। देखिए ये सरासर गलत है, ऐसा करना बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं आपकी इन झूठी साजिशों में आपका साथ आपको नहीं दूँगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी किसी चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अब आपको अपनी हर चीज़ का खुद ही ख़्याल करना होगा। जिस पर शमीम कहती है कि ये मेरे बाप का घर है और मैं बड़े ही दिलेरी के साथ इधर सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ सफाइयाँ-दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि ज़ुलेखा को बिल्कुल सुकून नहीं है। उसकी दोनों बेटियों की ये हालत देख के काफ़ी परेशान है। मुनव्वर के पास आ जाता है सरवर और कहता है कि मुझे सही बात का इल्म नहीं था, लेकिन यकीन मानो कि मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है और मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस भी है। क्या तुम सब बातें भूल कर अपने भाई को माफ़ नहीं कर देते? इस पर आप देखेंगे कि मुनव्वर कहता है कि भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा मत कहिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है सरवर, नहीं, मुझे इस चीज़ का यकीन आ चुका है कि गलती सरासर मेरी ही है कि मैंने उन दोनों पे यकीन किया। काश मैं इस बात को समझ जाता कि शमीम सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तड़वाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यकीन मानो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सायरा के साथ ये सब कुछ हुआ है। सायरा मेरी अपनी बेटियों की तरह है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ज़रूर दूंगा। देख लेना सायरा के हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम इन सारे मसलों में अकेले नहीं, बल्कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सायरा अपने पुराने ख्यालात को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, इस मामले को रफा दफा किया है। लेकिन अब वो किसी भी तरह से यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका हर एक पर एतबार उठ चुका है और वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं और किसी पर भी यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। रज़ा के बाप ने क्या कमाल किया है, कमाल कर दिया है कि जाकर उस लड़की को दो टोक बातें सुनाई हैं और उसको बताया है कि असल में उस लड़की की औकात क्या है। दरअसल वो लड़की जो है वो सिर्फ और सिर्फ रज़ा की दौलत पर नज़र रखे हुए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका मकसद सिर्फ एक ही था, लेकिन रज़ा को ये बात समझ नहीं आई और वो समझ रहा है कि ये लड़की उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। खैर अब देखेंगे कि अब जाकर रज़ा का बाप उसकी अकल ऐसे ठिकाने लाएगा कि सब ठीक हो जाएगा और वो मुनव्वर को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
मैं आपकी बेटी के साथ हूँ, जैसे ये आपकी बेटी है, समझिए सायरा मेरी भी बेटी है। मैं इसके हक़ के लिए लड़ना जानता हूँ। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देख लीजिएगा, ये रज़ा वापिस ज़रूर आएगा और उस लड़की के साथ ज़्यादा देर नहीं रहेगा। घर आकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि ये लो जी, नया शोशा तुम्हारे बेटे ने जो छोड़ा है, वो तो रखने के काबिल ही नहीं। मैंने तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ली है। घर का माहौल काफ़ी ख़राब कर दिया उसने और अब्दुल बारी ने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी थी। ऐसा ही है जैसा उसने बताया था कि उसने शादी कर ली है। लेकिन आज यानी कि टेंशन की बात तो ये है कि उसे कोई भी इस बात का असर नहीं है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा सरवर परेशान और शर्मिंदा है और सोच रहा है कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया अपने भाई पर इस तरह से करके, यानी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ठान लेता है कि वो जाएगा और जाकर उससे माफ़ी माँगेगा और अपने बनाए भाई को मना लेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बेटी का किया धरा है। लेकिन आप देखेंगे कि अब कशिफ को समझ आ चुकी है कि इस औरत को किस तरीके से सेट करना है। वो उसको कहती है कि शमीम आपा, मैंने आपको बहुत इज़्ज़त दे दी, लेकिन यकीन मानिए आपने कोई किसी किस्म का साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा आपने ज़लील ही किया है और करवाया है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी किसी चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अब आपको अपनी हर चीज़ का खुद ही ख़्याल करना होगा। जिस पर शमीम कहती है कि ये मेरे बाप का घर है और मैं बड़े ही दिलेरी के साथ इधर सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ सफाइयाँ-दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि ज़ुलेखा को बिल्कुल सुकून नहीं है। उसकी दोनों बेटियों की ये हालत देख के काफ़ी परेशान है। मुनव्वर के पास आ जाता है सरवर और कहता है कि मुझे सही बात का इल्म नहीं था, लेकिन यकीन मानो कि मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है और मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस भी है। क्या तुम सब बातें भूल कर अपने भाई को माफ़ नहीं कर देते? इस पर आप देखेंगे कि मुनव्वर कहता है कि भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा मत कहिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है सरवर, नहीं, मुझे इस चीज़ का यकीन आ चुका है कि गलती सिर्फ मेरी ही है कि मैंने उन दोनों पे यकीन किया। काश मैं इस बात को समझ जाता कि शमीम सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तड़वाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यकीन मानो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सायरा के साथ ये सब कुछ हुआ है। सायरा मेरी अपनी बेटियों की तरह है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ज़रूर दूंगा। देख लेना, सायरा के हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम इन सारे मसलों में अकेले नहीं, बल्कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सायरा अपने पुराने ख्यालात को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, इस मामले को रफा दफा किया है। लेकिन अब वो किसी भी तरह से यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका हर एक पर एतबार उठ चुका है और वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं और किसी पर भी यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है।